हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। बीएससी थर्ड सेम के अंदर हम अपना मैथ कर रहे थे एडवांस कैलकुलस। उसके अंदर सेकंड चैप्टर कर रहे थे हम, जिसका नाम था द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर से पहले हमने क्या किया था, टेलर थ्योरम डिस्कस की थी। क्या की थी? टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम को हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, करते हैं डिस्कस इसको, कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जो टेलर सीरीज में भेजने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो क्या है। इफ ए फंक्शन एफ इज such that its derivative f dash is continuous on ab। उसने क्या दिया हुआ कि अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या एक फंक्शन दिया हुआ है f, ठीक है। उसका जो डेरिवेटिव है ना, क्या है उसका जो डेरिवेटिव है ना, वो क्या है? कंटिन्यूस है। क्या है? कंटिन्यूस है। किसके अंदर? क्लोज्ड इंटरवल ab के अंदर। एंड क्या है? एफ डैश इज क्या है? कंटिन्यूस है ए बी के अंदर एंड डेरिवेबल ऑन ए बी। और जो एफ है अपने पास, उसने क्या दिया हुआ है कि डेरिवेबल दिया हुआ है। किसके अंदर दिया हुआ है डेरिवेबल? उसने ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। रोल्स थ्योरम के अपने पास कंडीशन होती है क्या, कि जो अपने पास फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। ओपन के अंदर क्या होना चाहिए? डेरिवेबल। रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। उसके बाद देन शो दैट देयर एग्जिस्ट सी ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल में सच दैट दिस, ठीक है। उसने क्या बोला है कि तो देयर एग्जिस्ट क्या करेगा? सी। सी कहां से आएगा? ए और बी के ओपन इंटरवल से, ठीक है। सच दैट किस तरह से कि अपने पास क्या आ जाए? एफ ऑफ कितना? बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए प्लस में बी माइनस का ए, और यहाँ पे एफ डैश ए प्लस में बी माइनस ए का स्क्वायर बाय में 2 एफ डबल डैश। ये प्रूव करना है अपने, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे अपन, हमने रोल्स थ्योरम की थी, उसके बाद कोची मीन वैल्यू थ्योरम की थी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की थी। उसके अंदर अपन ना एक इक्वेशन एज्यूम करते थे। सेम इसके अंदर क्या करेंगे, वो एज्यूम करेंगे। अपन ने क्या किया कि एक यहाँ पे एज्यूम कर लिया फंक्शन, क्या नाम दे दिया उसको? फाई ऑफ एक्स। क्या नाम दे दिया? फाई ऑफ एक्स। किस तरह से? इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स प्लस में बी माइनस का एक्स एफ डैश एक्स, यहाँ पे प्लस में बी माइनस का एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे रख दिया ए, ठीक है। यहाँ पे रख दिया यहाँ पे ए। जहाँ पे जो ए की वैल्यू है ना, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू में फाई ऑफ बी करके, क्या करके? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू में फाई ऑफ बी करके निकाल सकते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करके देखें, इसके ऊपर अप्लाई किया अपन ने, क्या बन गए? फाई ऑफ ए किया अपन ने, कितना आएगा? एफ ऑफ ए प्लस में बी माइनस का ए एफ डैश ए प्लस में बी माइनस का ए का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया? ए आ गया। ये बन गया। और फाई ऑफ बी करोगे तो कितना आएगा? फाई ऑफ बी किया तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? एफ ऑफ बी। यहाँ भी पुट करोगे 0 बनेगा, यहाँ भी पुट करोगे 0 बनेगा, तो सिर्फ कितना आ गया? फाई ऑफ बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ बी। अब दोनों को इक्वल रखना है, इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ बी। क्या इतना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास? एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे अपने पास एक इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई? वो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि आपने जो प्रूव करना था ना, आपका यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये लास्ट वाला अपने पास जो क्या है, बी माइनस ए का स्क्वायर भी पड़ा है। सिर्फ यहाँ पे जो है ना, ए की वैल्यू अपने पास क्या आनी चाहिए? अपने अब क्या प्रूव करना है? ए की जो वैल्यू है ना, वो अपने पास आनी चाहिए एफ डैश डबल डैश ए बाय में 2। अगर ये आ जाए अपने पास ए की वैल्यू, तो अपने पास क्या हो जाएगा? ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसके ऊपर जो फंक्शन अपने लिया था, इसके ऊपर रोल्स थ्योरम को अप्लाई किया। रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन क्या है कि जो अपने पास फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। ये भी इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेरिवेबल इसने बोला हुआ है ओपन इंटरवल के अंदर, वो भी सेटिस्फाई है। थर्ड कंडीशन अपने पास क्या है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू में फाई ऑफ बी, ये एज्यूम की हुई है अपन। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी रोल्स थ्योरम की। तो अपने पास क्या होगा कि एक क्या एग्जिस्ट करता था? सी एग्जिस्ट करता था, क्या? सच दैट फाई डैश सी इज इक्वल टू में 0, ऐसे ही आएगा। जहां पे अपने पास जो सी है वो कहां से आ रहा है? ए लेस देन सी लेस देन बी से, यही था। सी एग्जिस्ट करेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास?
यहाँ से अपन ने फाइव डैश एक्स किया, डेरिवेटिव किया, इसका कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फाइव डैश एक्स, इसका करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेम, इसका डेरिवेटिव डबल टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको सेम रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का एफ डैश एक्स आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 2b माइनस का x, और यहाँ पे कितना आ गया a, यहाँ पे कितना आ गया माइनस आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है अपने से, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपने अब क्या रखना है, इसको इक्वल टू में 0 रखना है। इक्वल टू में 0 रखोगे तो c रख के फिर 0 रखना है, क्या रख के, c रख के फिर 0 रखना है। यहाँ पे c रख दिया, यहाँ पे भी कितना आ गया c आ गया, और यहाँ पे भी कितना आ गया c, और यहाँ पे भी कितना आ गया c आ गया। अब 0 का इक्वल रखा आपने, 0 का इक्वल रखोगे तो क्या आ गया आपके पास b माइनस का c f डबल डैश c, और यहाँ से माइनस का 2b माइनस का c a इज इक्वल टू में 0 आ गया। इसको उठा के आप उस तरफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ b माइनस का c, और b माइनस का c यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया, क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 2a, यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली, आपके पास कितनी आ गई f डबल डैश c बाय में कितना आ गया 2, ठीक है, कितना आ गया f डबल डैश c बाय में 2 आ गया, ठीक है। क्या प्रूव करना था अपने, ठीक है, वहाँ पे c है तो यहाँ पे c ही है, ये थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, c ही लेना था अपने यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई f डबल डैश c बाय में a, यहाँ पे आप ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी जो आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर क्या है, एक स्टेप है, एज्यूम करनी है इक्वेशन। ये किस तरह से एज्यूम करनी है, देखो आपने कि यहाँ से देखो आप कि इस तरह से एज्यूम करनी है कि अगर आप इस इक्वेशन के अंदर पहले a पुट करोगे ना, x की जगह अगर a पुट करोगे तो यहाँ से लेके ना लास्ट वाली से पहले तक की बन जाए अपने पास, मतलब लास्ट वाली डबल डेरिवेटिव है तो 1 तक की बन जाए। इसके अंदर पुट करोगे, a पुट किया ये बन जाएगा, यहाँ पे a पुट किया ये बन जाएगा, ठीक है। और b पुट करोगे जो फर्स्ट वाली को छोड़ के बाकी सारी 0 बन जाए। यहाँ पे b पुट करोगे, कहाँ पे, यहाँ पे b पुट करोगे 0, ये भी 0, सिर्फ क्या बन जाएगा फाइव ऑफ b इज इक्वल टू में f ऑफ b। तो उसके बाद इक्वल रखेंगे तो आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। लास्ट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने a की वैल्यू कैसे निकालोगे, रोल्स थ्योरम को अप्लाई करके, ठीक है। रोल्स थ्योरम को अप्लाई करके आप a की वैल्यू निकाल दोगे, आपके पास जो लास्ट वाली टर्म है वो भी आ जाएगी, ठीक है। एक और देखते हैं, सेम इसी तरह का सम है जो अपने पास, देखो क्या है, स्टेटमेंट लिखी हुई है वो देखते हैं पहले क्या है। देखो कि इफ ए फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन दिस, एक फंक्शन दिया है उसने, मान लिया कि अपने वो फंक्शन कितना है f है, और ये क्या दिया हुआ उसने ट्वाइस डिफरेंशिएबल, क्या दिया हुआ है ट्वाइस डिफरेंशियल दिया हुआ है, किसके अंदर a और a प्लस में h इंटरवल के अंदर। हमने क्या शो करना है, शो दैट, क्या शो दैट, क्या शो करना है, f ऑफ a प्लस में h इज इक्वल टू में f ऑफ a प्लस में h f डैश a प्लस में h स्क्वायर बाय में 2, और यहाँ पे f डबल डैश a प्लस में थीटा h, जहाँ पे थीटा आपका कहाँ से आया हुआ है 0 और 1 के बीच में से, ठीक है। सेम पिछली बार वाला ही सम है, ठीक है। तो प्रूफ किया अपन ने शुरू, प्रूफ आपको पता है जैसे पिछली बार किया था सेम ऐसे ही एज्यूम करेंगे। एक इक्वेशन एज्यूम कर लिया आपने, क्या फाइव ऑफ एक्स, किस तरह से एज्यूम की, यहाँ पे कितना आएगा एफ ऑफ एक्स, कितना आ गया एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपने क्या पुट करना है, जब आप इसके अंदर एफ ऑफ ए पुट करोगे, क्या पुट करोगे एफ ऑफ ए पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए आ जाएगा। उसके बाद प्लस में ए प्लस में एक्स माइनस ए, क्या नाम है एक्स प्लस में ए माइनस का एच, क्या कर लिया x माइनस का a प्लस में h, यहाँ पे h बनाना है। देखो डेरिवेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, f डैश x आ जाएगा, ठीक है, वो उसकी जगह पे a आ जाएगा। अब यहाँ पे ना इस तरह की अपने पास टर्म लेनी है कि यहाँ पे h बचे जाए, अब आप क्या पुट करें a पुट करें, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये a प्लस में h माइनस का x, क्या बनेगा a प्लस में h माइनस का x। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे a पुट करोगे, इसकी जगह पे कट कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा h पर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डबल आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या आएगी प्लस में a प्लस में h माइनस x,
इसका स्केयर और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, ए प्लस में एच माइनस का एक्स का स्केयर और साथ में क्या ले लिया आपने, ए ले लिया। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू कैसे आएगी, सेम पिछली बार की तरह फाई ऑफ ए इज इक्वल टू में अगर आप क्या कर दोगे फाई ऑफ बी कर दोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले यही करो आप, बी की वैल्यू आपकी बार क्या है, ए प्लस में एच दी हुई है। अब करो वैल्यू पुट, फाई ऑफ ए पुट किया आपने, क्या फाई ऑफ ए किया, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस में कितना आ गया, एच एफ डैश ए प्लस में एच स्केयर और यहाँ पे कितना आ गया, ए आ गया। और फाई ऑफ ए प्लस एच पुट करोगे कितना आ जाएगा, एफ ए प्लस में एच प्लस में ए प्लस एच पुट करोगे, यहाँ पे ए प्लस एच पुट करोगे तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा, सिर्फ कितना आ गया। इन दोनों को आप इक्वल रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस में एच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अपना सोल्व हो गया। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके लिए सेम क्या करोगे, रोल्स थ्योरम अप्लाई की। रोल्स थ्योरम अप्लाई की, देखो फंक्शन उसने ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएबल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस भी है, तीसरी कंडीशन एज्यूम की हुई है अपन ने। तो अब की बार एक थीटा लेंगे, क्या लेंगे अब की बार, एक थीटा एग्जिस्ट करेगा। कैसे कि एफ डैश लास्ट में देखो क्या है, एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच सच दैट, किस तरह से ये एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट थीटा इसके अंदर से, सच दैट क्या, एफ डैश ए प्लस में थीटा एच इज इक्वल टू में जीरो। क्या बनेगा, एफ डैश ए प्लस में थीटा एच इज इक्वल टू में जीरो। अब देखो डेरिवेटिव करो इसका, डेरिवेटिव करेंगे किसका, इसका क्या आएगा अपने पास, फाई डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको सेम रख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में सेकंड को सेम रखा, उसका डेरिवेटिव किया, कितना हो जाएगा, डबल डैश एक्स आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आ गया, 2a प्लस में h माइनस का x, यहाँ पे a और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, फाई डैश x इज इक्वल टू में कितना, a प्लस में h माइनस का x, इसको कॉमन ही ले लो, और ये कितना बचा, f डबल डैश x माइनस का 2a। ठीक है, ये बच गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, उसने क्या बोला है आपको कि a प्लस में थीटा एच पुट करना है अपने x की जगह पे, a प्लस में थीटा एच, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a प्लस में h, a माइनस का थीटा एच, ये आ गया। और यहाँ पे a प्लस में थीटा एच और यहाँ पे माइनस का 2a, और उसके बाद इक्वल टू में जीरो रखना है, इसको इक्वल टू में जीरो रखा। यहाँ से देखो कि ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये इक्वल टू में जीरो हो नहीं सकता, तो ये होगा, तो ये इक्वल टू में जीरो रखा आपने, क्या, एफ डबल डैश ए प्लस में थीटा एच इज इक्वल टू में 2a, और ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एफ डबल डैश ए प्लस में थीटा एच बाय में 2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए की। इस ए की वैल्यू को जब आप ये कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर बाय में 2 और एफ डबल डैश ए प्लस में थीटा एच। ठीक है, ये आपके पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद देखो थर्ड दिया हुआ है, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, थर्ड के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक ना फंक्शन दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या, मान लिया अपन ने उसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या, रूट एक्स। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, एक्सपेंड इन एक्सटेंडिंग पावर ऑफ एक्स बाय मैक्लैरेंस थ्योरम इफ पॉसिबल। देखो उसने क्या कहा है कि इसको ना असेंडिंग पावर में आपने क्या करना है, क्या करना है, एक्सपेंड करना है। देखो कैसे करोगे, एक्सटेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े आपने कि एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 इस तरह से होता जाए अपने पास। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने क्या किया, डेरिवेटिव किया इसका, क्या किया, डेरिवेटिव किया, 1 बाय में 2 क्या बनेगा, ये रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद दोबारा किया, इसका क्या बनेगा, 1 बाय में 2, ये है आपके पास एक्चुअल में, ये क्या है, ये इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1 बाय में 4 एक्स रेज टू पावर माइनस का 3/2, ये क्या हो गया। ठीक है, और मैक्लैरेंस एक्सपेंशन है जो आपके पास, उसके अंदर आप क्या पुट करते हो, एफ ऑफ 0
एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0 ऐसे पुट करते हो। यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे पुट करोगे तो फिर भी इन्फिनिटी बनेगा। यहाँ से क्या हो रहा है अपने पास, ना तो पावर इसकी बढ़ रही, बढ़ते ऐसे तो नहीं हो रही एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे तो नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे देखो कि फर्स्ट के अंदर या जब आप पुट करोगे एफ डैश एक्स की वैल्यू, उसके बाद 0 पुट करोगे इन्फिनिटी बन जाएगा, सेकंड है वो भी इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब कि इसको हम क्या है एक्सटेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग पावर के अंदर इसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी बना रहा है अपने पास, पावर के अंदर तो नहीं जा रहा कि बढ़ तो नहीं रही पावर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे तो नहीं जा रही। क्या बन रहा है, एक के बाद ना सिर्फ एफ ऑफ एक्स है, रूट एक्स है अपने पास, फर्स्ट डेरिवेटिव किया फिर भी नीचे आ गया, 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बनाएगा, ये किया फिर जिसको जितना मर्जी इसका डेरिवेटिव करते जाओगे आप, ये पावर ये जो x की वैल्यू है वो नीचे ही आएगी, क्या आएगी नीचे ही आएगी, जहां भी आप वैल्यू पुट 0 की वहीं पे क्या बना देगा इन्फिनिटी बना देगा। तो ये अपने पास क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने पूछा था कि कर सकते हो इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो एक लास्ट में है छोटा सा, द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन दिस, एक ना अपने को फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या 1 माइनस का एक्स रेज़ टू पावर 5/2, उसका ना एक्सपेंशन दिया हुआ उसने, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू में कितना, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 2 एफ डबल डैश थीटा एक्स, एफ डबल डैश थीटा एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ उसने। उसने बोला है कि इसका एक्सपेंशन ये है, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपने, थीटा इफ एक्स टर्न कर रहा है 1 को, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सबसे पहले क्या है आपको पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपने क्या कर दिया एफ ऑफ 0 निकाल लिया है, कितना आएगा एफ ऑफ 0 1 आएगा। उसके बाद इसका करते हैं डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स कितना आएगा डेरिवेटिव इसका 5/2 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, और अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपने, एफ डैश 0 क्या आएगा आपके पास 5/2 आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करना है आपने इसका, डबल डेरिवेटिव किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 5/2 3/2 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 1/2, और ये यहाँ पे आके क्या माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसके अंदर दोबारा से क्या करना है आपने, एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी कितना आया है 4 आ गया, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, उसने डबल डेरिवेटिव के अंदर बोला है कि थीटा एक्स पुट करना है आपने, एक्स यहाँ पे पुट कर दिया आपने, एफ डबल डैश थीटा एक्स इज इक्वल टू में कितना आ गया आपके पास, सेकंड में 0 नहीं पुट करना है इसके अंदर, सिर्फ क्या पुट करना है एफ डबल डैश थीटा एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस का थीटा एक्स रेज़ टू पावर 1/2। अब ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस में एक्स, एफ डैश 0 की 5/2, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर बाय में 2 एफ डबल डैश थीटा एक्स, उसकी वैल्यू कितनी है 15/4 1 माइनस थीटा एक्स रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ से उसने बोला है कि x कहाँ पे अप्रोच कर रहा है 1 पे, तो आपने क्या किया x 1 पे अप्रोच करा दी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस का 5/2 प्लस में 1/2 15/4, यहाँ पे 1 माइनस का थीटा रेज़ टू पावर 1/2। अब इसको सॉल्व किया, इक्वल टू में रखा 0, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, यहाँ से कितना बनेगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 माइनस का 5/2 कितना आएगा माइनस का 3/2, राइट साइड में ले जाइए प्लस का हो गया ये, प्लस यहाँ से कितना आ गया 8 1 माइनस थीटा रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू में, ये किस में आ गया इक्वल टू में। अब यहाँ से देखो आप कितना आ गया 1 माइनस थीटा रेज़ टू पावर 1/2 और इक्वल टू में 3/2 15, यहाँ पे कितना आ गया 8, यहाँ से कितना आ गया देखो 1 माइनस थीटा रेज़ टू पावर 1/2, यहाँ से कितना आ गया 4/5, कितना आ गया 4/5, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया आपने, यहाँ से कितना आ गया 16 बाय में
25, थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने, इसको उठा के उस तरफ ले गए, 1 माइनस 16 बाय में 25 इज इक्वल टू में थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आप क्या करोगे 25 बाय में 25 कितना आ गया यहाँ पे अपने पास आ गया 9 बाय में 25, ठीक है, कितना आ गया आपके पास वैल्यू 9 बाय में 25, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई थीटा की, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था, एक एग्जांपल था किसका, जो उसने दिया हुआ था कि x अगर अपने पास 1 पे अप्रोच कर रहा है तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की। तो अब आपके पास क्या है कि दो एग्जांपल, देखो दो एग्जांपल रहते हैं अपने पास, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था, टेलर थ्योरम की थी, ओनली सिर्फ वो क्या थी, टेलर थ्योरम। अब ना टेलर थ्योरम के अपने पास ना कुछ उसको मॉडिफाई करके ना उसके कुछ केस बना लेते हैं कि टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, टेलर थ्योरम विद मैक्लैरेंस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इस तरह से अपने पास उसके कुछ केस होते हैं। जैसे कि फर्क कुछ नहीं होता, सेम प्रोसेस है उसको प्रूव करने का, ठीक है। बस लास्ट में जो क्या होता है कि ये जो nth टर्म है ना, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस सेम है उसका, आप टेलर को करके उसके बाद जो जी उसके अकॉर्डिंग जो अपने को चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, वैल्यू पुट करके किसी भी तरह, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और ये मैक्लैरेंस थ्योरम है, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, शो दैट log x प्लस एच इज इक्वल टू में log x प्लस में h बाई एक्स माइनस का h स्केयर बाय में 2x स्केयर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में nth टर्म क्या दी हुई है, -1 रेज टू पावर n माइनस का 1 h रेज टू पावर n x प्लस में थीटा h रेज टू पावर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमने अभी ना पीछे थ्योरम की थी, एज्यूम करते थे अपन f ऑफ x इज इक्वल टू में f ऑफ a प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ पे f ऑफ a होता था अपना, तो ये वाले टर्म को f ऑफ x लेंगे, मतलब इसको किसको, कि f ऑफ x इज इक्वल टू में कितना आपके पास ले लिया आपने log x, क्या ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू में log x। उसके बाद डेरिवेटिव किया अपन इसका, क्या किया डेरिवेटिव f डैश x कितना आएगा 1 बाई एक्स, डबल डेरिवेटिव किया तो वो कितना आएगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, ट्रिपल डेरिवेटिव किया आपने वो कितना आएगा -1 रेज टू पावर 2, और यहाँ पे 2 बाय में x रेज टू पावर 3। उसके बाद फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करोगे इसका, वो कितना आएगा, करके देखते हैं इसको। देखो आप 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 फैक्टोरियल, इसको छोड़ दिया, सिर्फ 1 बाय एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव करके देखा कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 6 0 माइनस 3x स्क्वायर ये आएगा। यहाँ से देखो कि कितना आ गया माइनस का 3 बाय में x4, यहाँ पे कितना हो गया, एक पावर और होगी दिस, और 3 है तो ये कितना बन गया 3 फैक्टोरियल बाय में x रेज टू पावर 4, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में ये चलता रहेगा। देखो जो अगर आप वहाँ क्या निकालें, f ऑफ n माइनस का 1x निकालें, कितना आएगा -1 रेज टू पावर n माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस का 2 फैक्टोरियल बाय में x रेज टू पावर n माइनस का 1, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे n माइनस का 1 है तो इससे एक कम यहाँ पे, तो दिस। और अगर आप f ऑफ n लेके चलोगे तो वो कितना आएगा आपके पास -1 रेज टू पावर n माइनस का 1, n माइनस का 1 फैक्टोरियल बाय में x रेज टू पावर n, ठीक है। अब देखो कि हम क्या करेंगे, ये जो है अपने पास क्या टेलर विद लैग्रेंजेस, इसका यूज करेंगे। f ऑफ x है, आपने क्या कर लिया, f ऑफ x प्लस h कितना आएगा, कितना आएगा log x प्लस में h। अब आपने क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी, log x प्लस h आ गई, कोई दिक्कत नहीं। f ऑफ x की वैल्यू log x, देखते हैं अपन, देखो f ऑफ x प्लस में h इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू log x, क्या आ गया आपके पास log x प्लस h, f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई एक्स दिस, प्लस उसके बाद कितना है h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, h स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, और f डबल डैश x कितना है माइनस का 1 बाय में x स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे जो हमने प्रूव करना था यही नहीं है, ठीक है, जो हमने प्रूव करना था यहाँ पे देखो ये था, यही है, सिर्फ लास्ट वाले टर्म में क्या है x प्लस में थीटा h,
यहाँ पे आपने क्या कर देना है, एफ एन एक्स प्लस में थीटा एच, यहाँ पे कितना आ गया -1 रेज टू पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस में थीटा एच रेज टू पावर n माइनस का 1। कितना आ गया, सॉरी कितना आ गया, यहाँ पे n ही आएगा। ये सारी वैल्यू आपने क्या कर दी इसके अंदर टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के अंदर पुट कर दी, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, आपने माइंड में रखनी है कि टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजेस उठानी है, मैक्लैरेंस उठानी है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, वैल्यू निकाली और उसके अंदर पुट की। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्या है आपके पास, एक और करते हैं, सेम इसी तरह का एग्जाम्पल है। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखो शो दैट साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ये आपको पता होगा कि इसको आप वैसे नॉर्मली बोलते हैं भाई साइन का एक्सपेंशन क्या है, कोस का एक्सपेंशन। एक्चुअल में वो क्या होता है, मैक्लैरेंस एक्सपेंशन होता है अपने पास। ठीक है, तो मैक्लैरेंस एक्सपेंशन होता है तो वो कैसे निकलता है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस में एक्स एफ डैश 0 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स 0। जो भी अपने पास है फंक्शन, ये ले लिया अपन ने, एफ ले लिया कितना साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको आप 0 पुट करोगे वैल्यू, क्या आपने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 आएगी। उसके बाद एफ डैश एक्स कितना आएगा आपके पास, कोस एक्स। ठीक है, कितना आएगा आपके पास, कोस एक्स। कोस एक्स को आप ना इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, साइन पाई बाई 2 प्लस में एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर गया, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव है और चेंज होता है तो क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, एफ डैश 0 है जो कितना बन जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 पाई बाई 2 प्लस में एक्स। यहाँ से आप क्या करोगे, देखो क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस में 2 पाई बाई में 2, क्या बन गया ये, साइन एक्स प्लस में पाई। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, 90 यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब देखो कि इसके अंदर से ना ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, 180 यहाँ पे खत्म, इसके अंदर कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे साइन क्या होता है अपने पास, नेगेटिव होता है और चेंज भी नहीं होता, तो साइन कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, यही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश जब आप 0 पुट करोगे तो कितना आ गया, 0। कितना आ गया, एफ डबल डैश जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, सेम आपने क्या करना है, डबल डैश निकाला, ट्रिपल निकाला, ऐसे करके ना n निकाल लोगे आप, एफ एन एक्स कितना आएगा आपके पास, देखो एफ एन एक्स कितना आएगा, साइन एक्स प्लस में n पाई बाय में 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करने के बाद और देखो कि मैक्लैरेंस के अंदर क्या चाहिए अपने, एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 एक्स डबल डैश 0। ठीक है, लास्ट वाली टर्म में देखो क्या है, एफ ऑफ 2n माइनस का 1, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 2n माइनस का 1। ठीक है, कितना बन जाएगा, साइन एक्स प्लस में 2n माइनस का 1 पाई बाई 2। एक बार 2n कर देना, उसके बाद सबके अंदर 0 पुट करके इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्या, टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, टेलर थ्योरम विद मैक्लैरेंस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसके एग्जांपल थे। तो यही आपने अच्छे से करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।